अस्सलाम वालेकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं अस्मा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि बख्तियाराबाद के करीब 2 ट्रकों के दरमियान तसादुम में एक शख्स मौका पे हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। हलाक शख्स का नाम मालूम ना हो सका। जख्मियों के नाम मोहम्मद मोहसिन वल्द मोहम्मद बख्शूम मकरानी, मोहम्मद रोशन वल्द मोहम्मद बख्शकौम मकरानी सिकना मच हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, कराची समेत सिंध भर के मसाइल हल करने के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत एक बैच पर आ गई। मसाइल के हल के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील कर दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कमेटी तश्कील देने की तस्दीक कर दी। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुशावरती कमेटी वफाक में और सिंध हुकूमत के तीन नुमाइंदे शामिल होंगे। वफाक की जानब से वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे, जबकि सिंध की जानब से सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी शामिल होंगे। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। इस हवाले से तर्जुमान हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची समेत सिंध के मसाइल के हल के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत के मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। तमाम हुकूमतें मिलकर काम करेंगी और मसाइल हल होंगे। सिंध हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करने को हमेशा से तैयार है। कमेटी सूबे के तरक्याती कामों में हायल रुकावटों को दूर करेगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियों को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दे दिया। सवाल उठाया कि कौन सा शोबा है जिसमें पीटीआई हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को पॉलिसी गाइडलाइंस देते हुए हुक्मरानों की पॉलिसियों पर ठोस लाहिला अमल अपनाने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी का कहना है कि हमें अवाम के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को मुश्किलात से बचाना है। मौजूदा हुकूमत जैसे हाइब्रिड तजर्बात ने मुल्क को इस निहाज पर पहुंचा दिया। ऐसी नाअहल हुकूमतें लाकर तजर्बात किए जाते हैं, जबकि मुल्क ऐसे रोजाना नित नए तजर्बात से नहीं चलते। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौन सा शोबा है जिसमें पीटीआई हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। ये हुक्मरान मुल्क को इस सतह पर ले जा रहे हैं कि कोई भी हालात ना संभल सकेगा। अहम खबर से आगाह करते चलें, आटा चीनी के बाद एलपीजी भी महंगी हो गई। कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। गैस का घरेलू सिलेंडर 60 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 230 रुपए बढ़ गई। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का कहना है कि तफ्तान बॉर्डर चंद रोज और बंद रहा तो कीमतें मजीद बढ़ेंगी। इस अलावा मजीद जानेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ इफ्तिखार भट्ट से। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महंगाई माफिया फिर मुतर्रक हो गई। गर्म मौसम में भी एलपीजी में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद फ़ी किलो कीमत 105 रुपये मुकर्रर हो गई। घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडर 60 रुपये महंगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 230 रुपये इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर की बंदिश से एलपीजी की सप्लाई कम हुई, जिससे कीमत बढ़ गई है। गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले शहरी परेशान हो गए। कहते हैं पहले ही महंगाई अरूज पर है, गैस महंगी होने से मजीद मुश्किलात होंगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुताबिक सप्लाई में 12,000 मेट्रिक टन की कमी हुई है और ये सूरत हाल बरकरार रही तो कीमत मजीद बढ़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से एपीसी का ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका। हुकूमत अपनी मुद्दत जरूर पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं ने सिर्फ ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एपीसी का शोशा छोड़ा। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली का सफ़र खोटा करने वाले मज़ीद 3 साल सब्र करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन लूट मार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। अवाम के मुस्तरद शुदा अनासिर के हाथ पहले कुछ ना आया है, ना आइंदा आएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने ऐलान कर दिया कि आइंदा माह 1 सितंबर से बुजुर्गों को घर पर पेंशन पहुंचाई जाएगी और निजी बैंक में पेंशन बराह रास्त आएगी। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ मुदस्सर मजीद से। जी मुदस्सर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, खेवड़ा में एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट एसोसिएशन AOBI के दफ्तर के इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने शिरकत की।
تقریب سے خطاب میں زلفی بہاری کا کہنا تھا کہ وہ 2 سال کے اندر پینشن 8,500 روپے کر دی۔ ہم دوسری حکومتوں کی طرح نہیں جو وعدے کر کے بھول جائیں۔ 1 ستمبر سے بزرگوں کو گھر پر جا کر پینشن دیں گے اور نجی بینک میں آپ کی پینشن براہ راست آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پینشن پر آپ کو کریڈٹ کارڈ ملے گا، قرض کی سہولت ملے گی۔ AOBI کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں میں ہم نے 30 ارب روپے جمع کیے۔ جی بہت شکریہ مدثر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ نیب لاہور نے سپورٹس بورڈ کرپشن کیس میں لیگی رہنما حنیف عباسی کو کل طلب کر لیا۔ 20 نکاتی سوال نامہ بھی بھجوا دیا گیا۔ نون لیگی رہنما حنیف عباسی کو تمام جوابات اور ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب نے کل طلب کر لیا۔ محسن لطیف کو اوقاف کی زمین دینے کے کیس پر طلبی کا نوٹس موصول ہوا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دادو کا 2 مرتبہ بھی بے سود ثابت ہوا۔ دادو کا چھو میں سیلاب کی تباہ کاریاں 10ویں روز بھی جاری ہیں۔ کاچو کا راستہ تاحال بحال نہ ہو سکا۔ نئی گاج کا سیلابی پانی آنے سے 600 سے زائد علاقے متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دادو کا 2 مرتبہ دورہ بھی کام نہیں آ سکا۔ دادو میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ 10ویں روز بھی کاچو کا راستہ بحال نہیں ہوا۔ کاچو میں نئی گاج سے آنے والا سیلابی ریلا منچھر جھیل میں داخل ہو گیا اور سیلابی پانی آنے سے نشیبی 600 سے زائد علاقے متاثر ہو گئے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے پیپلز پارٹی PTI اور MQM کے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اتحاد کی تصدیق کر دی۔ اتحاد کو خوش آئند بھی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں، کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ اتحاد کراچی کی تعمیر و ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن عناصر کو یہ اتحاد ایک آنکھ نہ بھائے گا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں سندھ بالخصوص کراچی نے ریکارڈ ترقی کی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نیب پیشی پر مریم نواز کی گاڑی پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ تفتیشی ماہرین سے مریم نواز کی گاڑی کا معائنہ کروا لیا ہے۔ اس سازش میں جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں گے۔ اگر مریم نواز کی گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی تو کوئی سانحہ بھی ہو سکتا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مریم نواز پر حملہ، کارکنان پر پتھراؤ اور ان کے سر پھاڑنے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔